Hello student. Today we are going to start a new topic which is speed, time and distance. What do you mean by speed? Distance covered by an object in unit time. Okay. Let an example. When we go to the market, then we said to the driver that I want to go to the market in some time, means fixed time. You say that time is fixed. Okay, so जो ड्राइवर है जिस स्पीड से जाएगा, मतलब गाड़ी को चलाएगा, वैन को चलाएगा मार्केट तक पहुंचने के लिए, वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब स्पीड जो होती है बेटा, उसे हम मेजर करते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेंगे और टाइम को आवर में लेंगे तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर होगी। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में लेंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे तो हमारी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड होगी। अब देखो ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर मुझे डिस्टेंस पता करना होगा तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अगर मुझे टाइम पता करना होगा तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखो कभी कभी ये होता है कि जो हमारी स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई होती है, उसे हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। तो जब भी ऐसी दी गई रहेगी मतलब कोई स्पीड दे दी जाएगी, अगर वो बोलेगा कि उसे कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में, अगर वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया उसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो वो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। अगर वो किलोमीटर पर आवर में दिया है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से उसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, स्पीड हमारी जो दी गई है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की, इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर देखो ये मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, अब मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं क्या करूँगी, इसमें हम क्या जानते हैं 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। जब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा किससे, मीटर पर सेकेंड से। तो ये देखो 5 से 5 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हमारा चेंज हो जाएगा, जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड से किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर मान लो पर आवर दिया हुआ है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये मान लो ये 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, जो स्पीड हमारी दी गई है। अब तब हम क्या करेंगे, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्पीड है वो कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकेंड में, कब, जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 जा क्या हो जाएगा 36, अब ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मीन्स जब हम स्पीड को 36 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारी किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया गया है उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो होता है एक एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मुझे कई सारे डिस्टेंस दिए गए हों और कई सारे टाइम्स दी गई हों, तो अगर मुझसे पूछे कि एवरेज स्पीड बताइए, तो हम सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे और फिर सारे टाइम्स को ऐड करके हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इस एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अब देखिए एक्सरसाइज 6A, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो
किलोमीटर पर आवर में दिया गया है बेटा, अब इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। सो स्टूडेंट सी convert to meter per second. First question is given 72 kilometer per hour and second is given 97.2 kilometer per hour and third is given 3.6 kilometer per hour. Okay, so first question 72 kilometer per hour. We want to convert into meter per second. So here we multiply 5 upon 18. Okay, because we know that 1 kilometer per hour equals to 5 upon 18 meter per second. Okay, so 72 kilometer per hour equals to 72 into 5 upon 18 meter per second. Then 18 for the 72, 4 into 5, 20 meter per second. Second question, see the second question, 97.2 kilometer. 97.2 kilometer per hour. We want to convert into meter per second. So here multiply by 5 upon 18. 97.2. So here is given some decimal number. So we want to convert into integers. So here we multiply by 10 and also we multiply in denominator and numerator. So this becomes 972 and in denominator say 18 into 10. 5 to the 10 and 18 not 18, this is 18, sorry, this is 18. Okay, 5 to the 10 and 2 to the 4, 2 8 is 16 and 2 6 is 12. Okay, so here is 486 upon 18. Then we divide by 9 to the 18 and 9 5 is 45 and then 9 4 is 36. Okay, then we divide by 2 to the 4, 2 7 is 14. So here is 27 meter per second. And third part is homework for you. Okay, here is given 3.6. You can multiply by 5 upon 18 meter per second. Okay, this is the homework for you. Next question number second. See the question number second. Convert to kilometer per hour. We want to convert into kilometer per hour because here is given 13 meter per second. So how to convert? Here is given 30 meter per second. We want to convert into kilometer per hour. So here we multiply 18 upon 5. Okay, 5 6 are 30. 6 into 18 we get 108 kilometer per hour. This is the required answer. Next question is given 10 meter per second. We want to convert into kilometer per hour. So here we multiply 18 upon 5 kilometer per hour. 5 to the 10, 18 to the 36 kilometer per hour. Next question number second part, 2.5 meter per second. This is the homework for you. Okay, the next question third, first is given if a man takes 3 minutes, the time is 3 minutes to walk down a street 258 meter long. The distance is 258 meter. Find the speed in kilometer. See here is written in kilometer per hour and the time is given minute and distance is given meter. So first how to solve, see the solution of this question. Time is given 3 minutes. So we convert into second. 3 into 60. So 180 second. The time is 180 second and distance is given 258 minutes. So speed we find meter per second. Distance upon time means meter per second. So put the value of distance 258 meter and the time is 180 second. So first we divide by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 9s are 18 and 2 9s are 18, 0. Okay, so 129 upon 90. Okay, so next we divide by 3. 3 3s are 9 and 0. 3 4s are 12 and 3 3s are 9. So 43 upon 30 meter per second. We have the speed is 43 upon 30 meter per second. But here in this question given
find the speed in kilometer per hour, but here we have speed in meter per second. Then we convert meter per second into kilometer per hour, then we multiply into 18/5 in the speed. Speed is 43/30, so we multiply by 18/5, then we convert into kilometer per hour. So after multiplying we get to 774/150 kilometer per hour. Okay, then when we divide 774 by 150, we get 5.16 kilometer per hour. Okay, so see the second part. A car covers 300 meter in 20 seconds. See, here is given distance in meter and time is second. Find the speed in kilometer. First you find the speed in meter per second, then you convert into kilometer per hour. Then how to find kilometer per hour? We multiply 18/5, so we get kilometer per hour. Okay, this is the homework for you. The next question number 4. A panther runs at the speed of 80 kilometer per second. Here is given speed is given kilometer per hour. See the unit, kilometer per hour. What distance will it cover in 90 minutes? But the time is given 90 minutes. So first we convert minute into hour, because here speed is given hour. So first we convert into hour. So how to solve this question? See, speed is given 80 kilometer per hour and time is given 90 minutes. So first we convert into hour. When we convert minute into hour, then we divide by 60. So here we divide 90/60. 0 to 0 cancel, and 3 2 is 6 and 3 3 is 9. That means 3/2 hour. 90 minutes equals to 3/2 hour. And we know that speed equals to distance upon time. This is equation number first. Distance equals to speed into time. Speed is given, speed is what? 80 kilometer per hour and time is 3/2 hour. Sorry, ठीक है. 2 4 is 8 and 0. This is 40 into 3. When we multiply, we get 3 2 0 0 and 3 4 is 12. 120 kilometer. This is the required answer. Next question number 5. How long will it take a bus? How long will it take a bus traveling at 48 kilometer per hour to cover a distance of 360 meter? Here is given the speed is what? The speed is 48 kilometer. See the question number 5 here. Speed equals to 48 kilometer per hour and distance is given distance is given 360 meter. Okay, but speed is given kilometer per hour, but here is given distance meter in meter. So first we convert meter into kilometer, and we know that 1 kilometer equals to 1000 meter, and we want to convert meter into kilometer, so we divide by 1000. So here is distance equals to 360/1000 kilometer. When we divide by 1000, then we convert meter into kilometer. 0 to 0, and this is 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 0. Now again we divide 25 and 9. Then we get 9/25 kilometer. Distance equals to 9/25 kilometer, and we want to find time. We want to find time. So we know that time equals to what? Time equals to distance upon speed. Distance is given 9/25 and speed is given 48. Okay, so time is question. Okay, so 9/25 into 48.
the time is in hour, and we know that hour equals to, see, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 3 6s are 18. So here is 3 upon 25 into 16 hour. Okay, we want to convert hour into second, and we know that 1 hour equals to how many? 360 second. So here we convert hour into second, so we multiply by 60 minute, and then 60 multiply means second. So this is convert into second, and in denominator 25 into 60. Okay, then 5 5 ja 25, 5 1 ja 5, 5 2 ja 12. Okay, next 5 12. Okay, and this is 4 3 ja 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, again 4 3 ja 12, then 3 into 3 in numerator, 3 into 3 into 3. Okay, 1 2 3, 3 times 3, so this is second, so 27 second. This is the time, this is the required answer. Time, and this is time. Okay, this is the required answer.